बल्दिया चौरंगी ने अपने रिटायर मुलाजमीन को जो ज़िल्लत का मुकाम दिया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि गुज़िश्ता 5-6 माह से वो फाका कशी का शिकार हैं। लेकिन आज हम आपको इतनी खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे कि आपका दिल पाक पाक हो जाएगा कि ये किसी की भी इज़्ज़त व एहतराम नहीं करते। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, 1-2 ग्रेड वाले, 5 ग्रेड वाले और 17 ग्रेड वाले, उनको भी घास नहीं डालते। वो मरते हैं तो मरे जहन्नम में जाएँ। लेकिन आप आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। यह है वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, 19 ग्रेड के सीनियर ऑफिसर। जी हाँ, और इनका इंतकाल हो गया था और इस पर अफसरान अफसरदा भी थे। लोकल गवर्नमेंट ने इनको एजाज़ बख्शा था। हम अब उसकी तफसील में नहीं जाते। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये तो इंतकाल कर गए, इनके घर वालों से जो वादे वफा किए गए थे वो भी एक तरफ रखें। इनकी तो ना लीफ इनकेशमेंट की, ना फाइनेंशियल असिस्टेंट की, कोई फाइल बनाने को तैयार ही नहीं था। ये है खबर। जी है शाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो छोटे मोटे कीड़े, 1-2 ग्रेड वाले, ये टीचरें जो रो रही हैं, मर रही हैं, ज़की हैदर एड़ियाँ रगड़ के मर गया, उस पर तो आप लानत भेजें। लेकिन वसीम मुस्तफ़ा सोमरो पर हम क्या भेजें? ये सवाल है कि बल्दिया चौरंगी में जो पैदागिरी का मुहिम है, अफसरान बोगस भर्तियाँ, बोगस प्रमोशन करके करोड़पति हो बन गए और वो सप्लायर यहाँ से निकल गया अरबपति बन के। यानी कि वो सब खाने पीने में लगे हुए, धंधे सारे चल रहे हैं, लेकिन रिटायर मुलाजमिन और वसीम मुस्तफ़ा सोमरो जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर सीनियर अफसरान पर भी इन्होंने लानत भेज दी। कोई बात नहीं। एक दूसरे थे निहाल अहमद, LTR में डायरेक्टर थे, उनका भी इंतकाल हुआ। उनकी भी कोई फाइल बनाने को तैयार नहीं था। सुना है कोई फाइल बन गई है। उनकी बीवी आज आई थी, ये ज़रा बता रहे हैं, हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि आंसू नहीं निकालूंगी, चाहे तुम लोग कितने चक्कर लगवा लो, कितने धक्के लगवा लो। अगर निहाल मर गए तो मर गए, लेकिन आंसू नहीं निकालूंगी। जब दोगे ले लेंगे, लेकिन भीख मांगने तो आना ही पड़ेगा। इसलिए कि ये बल्दिया चौरंगी है, पैदागिरों का घर है, जन्नत है, लेकिन रिटायर मुलाजमीन के लिए ये दोज़ख है, जहन्नम है। और यही हुआ कि निहाल अहमद की बीवी भी आज वापस चली गई, उसको कुछ नहीं मिला और मिलना भी नहीं है। मोहम्मद अरशद ग्रेड 17 के डिप्टी डायरेक्टर निकलने में कामयाब हो गए थे। कमिश्नर कराची ने भी आके खराज अकीदत पेश किया था, लेकिन कमिश्नर कराची को क्या पता था बल्दिया चौरंगी में कितनी इज्जत है रिटायर मुलाजमीन की। उन पर लानत भेजी जाती है। 7-8 महीने हो रहे हैं और मेरे घर में बड़ी तंगी है और मैं बड़ा परेशान हूँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, लेकिन 8 महीने से मेरा जो है वो चेक रुका हुआ है और मुझे अभी तक जो है कुछ नहीं मिला और मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, रिटायर्ड मुलाजमिन के वाजिबात अदा करो, रिटायर्ड मुलाजमिन के वाजिबात अदा करो। बहरहाल वो भी कुछ नहीं कर सके। मोहम्मद अरशद दूसरों की हौसला अफजाई करते थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के शेर खान हो, इंटरनेशनल रेसलर हो या कोई भी, वो उनकी हौसला अफजाई करते थे। लेकिन इनकी हौसला अफजाई कौन करेगा? यानी इनकी बेवा की। मोहम्मद अरशद की बेवा अपने 2 बच्चों यानी बेटा और बेटी के साथ बैठे हुए हैं और वो भी दफ्तर आए थे, लेकिन आंसू बहा के और फातिहा पढ़ के चले गए। वो फातिहा अपने बाप पे पड़ी होगी या बल्दिया चौरंगी पे लानत भेजी होगी कि हम कहाँ पे मेरे अब्बा नौकरी कर रहे थे, कि जहाँ उनकी ये इज्जत है कि उनके बकायाजात देने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद अरशद 4 सितंबर 2022 को इंतकाल कर गए थे, आज तक कुछ नहीं मिला। निहाल का भी यही हाल है कि वो भी तकरीबन, उनको भी गुजरे हुए 6-8 महीने से ज़्यादा हो गए, कुछ नहीं मिला। वसीम मुस्तफ़ा सोमरो जैसे शख्स को कुछ नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो पैसे आते हैं वो बोगस भर्तियां करके पूरी कर दी जाती है। अभी भी 20 करोड़ 92 लाख रुपए तनख्वाह थी, लेकिन अभी भी सूजी सर्विस वाले जो आए हैं उनकी आड़ में तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन 3 महीने में जो रिटायर हुए हैं तो तनख्वाह कम हुई होगी। मुलाजमिन की तादाद 3750 या 775 होगी, लेकिन वो मुलाजमिन की तादाद भी बढ़ जाएगी। बोगस प्रमोशन की फाइल जो इन्होंने रोक के रखी हुई थी नैब के खौफ से, वो इस दफ़ा उतारने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बोगस प्रमोशन 16-17, 16-17, 14, जी ये तो ज़हन में रखिएगा। नैब की तो कड़ी नज़र है, लेकिन चेयरमैनों की भी कड़ी नज़र है। लांडी और मॉडल कॉलोनी वाले चेयरमैनों की ज़राए के मुताबिक उनके पास पैरोल गुज़िश्ता चंद माह के पैरोल पड़े हुए हैं, वो उससे टैली कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन ऑफिसर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर इस दफ़ा बोगस प्रमोशन की फाइल हो गई और तनख्वाह 21 करोड़ तक अगर पहुँच जाती है तो यकीनी तौर पर, या उससे ऊपर जाती है तो नैब नाप लेगी। जी नैब नाप लेगी, क्योंकि नैब ने भी कल सामान मांगा है, यानी कि 2016 से लेकर 2020 तक का, कि आपके
या कितनी आमदनी आई है और वो कहाँ खर्च हुई है, वो रिकॉर्ड कल कौलदिया चौरंगी ने जमा कराना है, लेकिन बाज नहीं आ रहे। ट्रांजेक्शन ऑफिसर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर बोगस फाइल हो गई प्रमोशन वाली और कुछ और मजीद हेलीकॉप्टर उतर गए तो यकीनी तौर पर नैब फिर ट्रांजेक्शन ऑफिसर को नाप देगी इंची टेप से, और ये बड़ा बुरा होगा। इसलिए कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने। अब देखते हैं कि बल्दिया चौरंगी में क्या होता है। नैब तो पीछे लगी हुई है, चेयरमैन उससे ज्यादा खोखार नजरों से गाड़े हुए नजरें, लेकिन रिटायर मुलाजमीन को जिस जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है कि उनको कुछ नहीं मिला, ना ईद उल अजहा पे ना ईद उल फितर पे, और उनको मातम करते हैं। यानी कि मुहर्रम उल हराम में भी वो अफसोस अफसुर्दा है, लेकिन इनके बच्चे फाका कशी का शिकार हैं कि हम क्या भीख मांगने के लिए थे। यकीनी तौर पर इनको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।